हिल भी नहीं पाता था, गंदगी भी पलंग पर करता था। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, तुम सेवा करो। पर मेरी दीदी बोली तू एक बार विश्वास तो कर, हम आपको मानते नहीं थे, हमारे घर के लोग आपको नहीं मानते थे। 2024 में मेरी दीदी नहीं मानी तो वो खुद आ गई, घर पर टीवी चालू करी और हमको कथा सुनाने लगी। फिर भी हमारा मन नहीं लगता था, बच्चे को कथा सुनाने लगी। फिर हमारा धीरे धीरे मन लगना चालू हुआ। हम बहुत नज़रअंदाज किए गुरुजी आपको, हम बहुत नज़रअंदाज किए आपको। पत्र में देखो क्या लिखती हैं कि हमने बहुत नज़रअंदाज किया आपको। फिर भी 2025 में आपकी हैदराबाद में कथा हुई, तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा हैदराबाद। सुना है कि वह कथा के पंडाल की जो मिट्टी होती है, वहाँ बैठकर जब कथा सुनी जाती है, एक साथ इतने सारे भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोलते हैं तो लाखों में उसकी माला जप हो जाता है। और माला जपने के बाद में जैसे ही महाराज चुप होते हैं, तुम भी चुप हो जाना और अपने मन से इस बच्चे की प्रार्थना करना। जब वो 5 बार मंत्र जपते हैं तो लाखों लोग एक साथ में मंत्र जपते हैं, तो वो मंत्र उसी समय पर सिद्ध हो जाता है और जो मांगो वो मिल जाता है। मेरी दीदी ने जैसा कहा, हम हमारे बच्चे को लेकर हैदराबाद की कथा में पत्नी और दीदी कथा सुनने के लिए पहुंच गए। तब महादेव की पूजा अर्चना चालू की। आपके कहने से रोज गुरुदेव 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना चालू किया। फिर एक दिन सीहोर जाने का मन किया और सीहोर के लिए रवाना हुए। वहाँ दीदी कहती थी कि सीहोर वाला बाबा सीहोर में कम मिलता है, पर हमने भोलेनाथ जी को जली इसलिए चढ़ाया था कि जब हम सीहोर जाएं तो सीहोर वाला बाबा मिल जाए। गुरुजी वहाँ आपके दर्शन हुए, आपने मेरे बेटे को हाथ पकड़कर देखा तो मेरा बेटा जमीन पर सोया था, चल नहीं रहा था। मेरे बेटे को आपने खड़ा करा और आपने हाथ से खड़ा करा, फिर भी मेरा बेटा चल नहीं पाया। तब आपने हमसे कहा चिंता मत करना, कंकर शंकर की भूमि से कंकर लेकर चली जा और रुद्राक्ष लेकर चली जा, एक दिन कथा के पंडाल में तेरा बेटा चलकर आएगा। आज मेरा बेटा चलकर आया है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। गुरुजी आपकी कृपा से आपने बोला था कि ये बच्चा चलने लगेगा और हम सीहोर से रुद्राक्ष लाए और कंकर लिए आए। रोज वो रुद्राक्ष का जल महादेव को चढ़ाने लगे, थोड़ा सा जल लाके बेटे को लगाने लगे। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है गुरुदेव कि मेरा बेटा 6 साल से जो चलता नहीं था और आज वो चलने लगा है और आपकी और महादेव की कृपा से वो बोलने भी लगा है। यही प्रार्थना लेकर हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। ये मेरे बेटे का फोटो है, बेटे का फोटो देख सकते हैं। अगर आए हों तो अपने बेटे को लेकर आ सकते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप किस भाव से आए हो? क्या प्रार्थना करने आए हो? क्या निवेदन करने आए हो? आप शिव से क्या बोलने आए हो? अगर मेरे भोले बाबा को आपको नहीं देना होता तो आपको बुलाता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो तैयार होकर बैठे थे कि हम कथा में जाएंगे, वो नहीं आए, दूसरी आ गई, दूसरे आ गए। गाड़ी जा रही थी, पड़ोसन को आवाज लगाया, चल रही क्या? खाली है। क्यों? तुम तो कह रही थी गाड़ी भरी हुई है। हाँ सब जा रहे थे पर सबका कैंसिल हो गया, तू चल रही? हाँ अब भी आई। और उसने तुरंत पाटा पाटी पाड़ के पन्नू वन्नू ले के और तुरंत झोला उठा के
कथा में बैठ गई। और कथा में बैठने के बाद गाड़ी में बैठकर सीधे कथा में आ गई। आने वाले थे 4 दूसरे और आ गई ये। समझ लेना मेरे भोले बाबा को अभी उनको देना नहीं था, इसलिए बुलाया नहीं। तुझे देना था इसलिए हाथ पकड़कर यहां बुलाया। उसको देना था, तुझको बुलाया। और यदि आप आए हो, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों की स्थिति क्या बताएं आपको। आप लोग तो टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, पंडालों की स्थिति क्या बताएं आपको। पंडाल तो पंडाल, पंडाल के बाहर जो टेंट लगाए गए थे वो, उसके बाहर, उसके बाद पीछे कहीं पहाड़ों पर, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं गाड़ियों में, कहीं कहीं, जहाँ तहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव भक्त नहीं आए हैं। अगर आप एलईडी पर या आस्था चैनल पर नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान की कृपा है कि अपन को अच्छी जगह मिल गई बैठने के लिए। ये शिव की करुणा। जहाँ तहाँ उसने बुलाया है, और यदि उसने बुलाया है तो वो क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता। ये उसके हाथ। पानी कितना जरूरी है प्यास लगने पर मालूम पड़ता है। भोजन कितना जरूरी है भूख लगने पर मालूम पड़ता है। और शंकर का चढ़ाना 1 लोटा जल कितना जरूरी है ये दुख आने पर मालूम पड़ता है, तकलीफ आने। आएगा जब समय, दे दो उसको समय, 2 क्षण, 2 पल, 2 घड़ी। कल हमारे राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल साहब से बात चल रही थी, तो बता रहे थे कि हमने कहा कि आप लोग पंडाल के नज़ारे देखिए जरा, टीवी पर, आस्था चैनल पर और जरा एलईडीओं पर, कि भक्तों की भीड़ का नज़ारा देखिए कि ये शिव भक्तों का कुंभ कहाँ से आया। और गांव इतना अंदर कि 700 लोगों की बस्ती है इस गांव में, 40-50 मकान है इस गांव में, और बाबा की कृपा से 7 लाख से भी ज़्यादा शिव भक्त आज छठे दिन कथा में आकर बैठे हैं। शिव भक्त। तो श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी से हम कह रहे थे कि दुधनाल गांव में कथा चल रही है, तो आसपास के गांव के बहुत लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, बहुत सारे लोग आए। तो राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी कह रहे थे, गुरुजी केवल हमारे आसपास के लोग ही नहीं, कर्नाटक, उड़ीसा, बहुत दूर दूर के भक्त 500 किलोमीटर दूर से, 400 किलोमीटर दूर से केवल बाबा की कथा सुनने के लिए। कल बता रहे थे कि गुरुजी जिनके घर में खुद नौकर लगे होंगे, जिनके घर में चाय देने वाले नौकर लगे होंगे, जिनके घर में झाड़ू पोछे वाले लगे होंगे, जिनके घर में भोजन बनाने वाले लगे होंगे, जिनके घर में बर्तन मांजने वाले लगे होंगे, ना जाने कितने बड़े बड़े घर की सेठानियां भी भोजन भंडारे में बर्तन साफ कर रही हैं, और कोई भोजन बना रही हैं, कोई भोजन करा रही है। और महाराष्ट्र के मालेगांव की एक टीम है, क्या नाम है उनका, आशीष देवीदास पाटिल जी की,
राजन पाटिल जी, आप मिले उन लोगों से? पीले कपड़े में होंगे, टोपी लगाए होंगे, कोई पीला जैकेट पहना होगा। एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाइए, जो बच्चा पलंग से नहीं उठ पाता था, कभी चल नहीं पाता था। 6 साल का बच्चा कभी पलंग से नहीं उठा, गंदगी भी पलंग पर करता था। जिसके पाँव नहीं चलते थे, आज वो खुद चलकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा जोरदार ताली बजाओ। होना बाकी है। इस माँ से पूछना जिसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे नहीं चलते थे, दोनों बेटे नहीं चलते, एक पलंग पर ही पड़ा है अभी भी। उससे पूछो कि जिसका दूसरा बेटा चलने लगा हो तो उस माँ के दिल की खुशी कितनी होगी, उस माँ के दिल का हृदय। लोग पूछते हैं सीहोर वाला बाबा कि कथा में ये भक्तों का कुंभ क्यों लग जाता है। हमको भी नहीं मालूम कि क्यों लग जाता है, पर इतना जरूर है कि आप लोग जब बाबा के पास विश्वास लेकर आते हो तो वो सीहोर वाला बाबा क्या, कुबरेश्वर महादेव, काल अधिपति महाकाल खुद करुणा करना प्रारंभ कर देता है। खुद करुणा। स्वयं मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ होकर देख लिया, बस आपात होना बाकी है। हम उसके आश्रित क्यों ना हो जाए, हम उसके आश्रित क्यों ना हो। आएगा समझ में जब एक लोटे जल की महत्वता, जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी उस दिन वो एक लोटा जल तुम्हारे काम आएगा। एक दिन समझ में कि वो एक लोटा जल कितना जरूरी है। और मेरी जीजियों, शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर चली जाना। एक नियम, एक लोटा जल चढ़ाने का अपने घर के मंदिर में या अपने घर के नज़दीक में शिवालय में। दूसरा, सुबह शाम दोपहर में कभी भी अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
बोलो बोलो सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तु। दूसरा लेकर जाना अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, और तीसरा लेकर जाना भगवान से प्रार्थना कर कर जाना कि कभी योग लगे तो हमारे क्षेत्र में शिव पुराण की कथा हो और कुबरेश्वर बाबा आए और हम उस कथा को सुनने के लिए इंतजार करें और कथा के मंडप में पहुंचे। प्रतीक्षा बहुत जरूरी है। आपके नजदीक में शिरडी लगा हुआ है, 2 शब्द हैं शिरडी वाले बाबा के, श्रद्धा और बोलो बोलो बोलो, श्रद्धा और सबूरी। और आज के जमाने में एक चीज तो किसी के अंदर नहीं है, सबूरी। जल चढ़ाते हैं और मन में सोचते हैं आज ही मेरा काम होना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत करे, 16 सोमवार पूरे हुए और मन में सोचती है कि मेरा तो बस काम होना चाहिए, मैंने 16 सोमवार करे। थोड़ा सा इंतजार करो। आम का बगीचा है, तुम्हारे यहाँ आम का पेड़ है? अरे बोलो तो जम के। रोड के किनारे आम का पेड़ देखा है? किसी के बगीचे में आम का पेड़ देखिए, रोड के किनारे आम का पेड़ देखिए, तुम्हारे पास में इमली का पेड़ देख लीजिए, बेर का पेड़ देख लीजिए, तुम्हारे आसपास में जो भी पेड़ लगा हुआ है उसको देखो। आम के बगीचे में एक साथ इतने सारे आम लगे हैं, पर सारे आम एक साथ पकते नहीं हैं। कभी ये आम पकेगा, कभी वो आम पकेगा, कभी वो आम पकेगा। उसी तरह किसी किसी का काम एक लोटा जल चढ़ाने से तुरंत हो जाता है और किसी किसी का समय लग जाता है। थोड़ी सबूरी रखना, आम जरूर पकेगा अर्थात फल जरूर मिलेगा। थोड़ी सबूरी, थोड़ा इंतजार करो। उसका इंतजार करो। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ी सबूरी रखो। जिस दिन तुमने प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दी, इंतजार करना प्रारंभ कर दिया, तुमने सोच लिया थोड़ा इंतजार करो, ट्रेन है अटक गई होगी, कोहरे में रुक गई होगी, पानी में रुक गई होगी, हवा आंधी में रुक गई होगी, आएगी। समय पर नहीं आएगी तो लेट आएगी, आएगी। वो नहीं आएगी तो दूसरी आएगी, आएगी। समय पर टिकट है तुम्हारे पास, बैठोगे जरूर, थोड़ा इंतजार करना। उसी तरह आएगा एक दिन, मेरा भोलेनाथ आएगा। तुम लोटा भर कर जल चढ़ाते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेबल चिपका दो, स्टिकर चिपका दो, लिख दो कि ये मेरा घर नहीं, ये शंकर का घर है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख गया तो समझ लेना कि एक दिन उस घर के अंदर मेरा भोले बाबा जरूर आएगा, क्योंकि वो घर तुम्हारा नहीं, शिव का हो गया, वो शंकर का। क्यों नहीं आएगा? एक बार भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ बैठे थे और अपने एक भक्त को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
63 नैनारों में एक भगत और था, बड़ा सुंदर, तिरुज्ञान समंदर। उस बच्चे का नाम था तिरु। ज्ञान समंदर तो बाद में लगाया गया। दक्षिण प्रदेश की कथा है। तिरुज्ञान समंदर का छोटा सा स्वरूप था, बालक था, बच्चा, छोटी सी अवस्था का। और उसके जो पिताजी थे शिव जी के परम भक्त, भगवान शंकर के परम उपासक। जो शिव जी का भक्त होता है वो शिव जी का पूजन की पद्धति अपने बच्चों को बताता है। तुम्हारे पति तुमको नाक की नथनी दिला दे, बड़ी सुंदर सी, तुम सिर पे पल्लू लेकर जाओ, 25 जगह जाकर अपनी नथनी को घुमाओगी, कोई पूछे तो कि मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने। नथनी दिलाई यार ने खूब किया प्रचार। नथनी जब यार ने दिलाई, पति ने दिलाई, तो खूब किया प्रचार। उनने दिलाई है, उनने दिलाई है, उनने ही दिलाई है। और नाक ही नहीं देता करतार तो क्या करता यार? अगर मान लो भगवान नाक ही देकर नहीं भेजता तो वो यार नथनी दिला के क्या करता? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर नथनी की तारीफ इतनी कर रहे हो कि मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, तो कभी कभी 4 लोगों के सामने बैठकर उस महादेव की भी तारीफ करा करो कि ये शरीर उसने दे दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? इससे बढ़कर क्या? एक पत्र है, अच्छा है, देखो। विषय नाम लिखा है, हाँ लिखा है। विषय पढ़ो पहले, किस विषय पे पत्र लिखा। विषय, 1 साल से आंखों में एक टिक गिर गया था। आपके आशीर्वाद से भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मैं संतोष वागदाले, निवासी नंदी नागूर, तहसील ओराद बी, जिला बिदर, कर्नाटक से आया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों। मेरा नाम संतोष वागदाले, निवासी नंदी नागुर, तहसील ओराद बी, जिला बिदर, कर्नाटक से आया। आपको बताते हुए हमें अति प्रसन्नता होती है। हमारी ये पहली कथा है जिसमें हम कथा सुनने के लिए 1 साल से मेरी आंख की टिक गिर चुकी थी। डॉक्टरों को दिखाया, पूरा साल इलाज करवाया, पर वो ठीक नहीं।
किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडाल में जाकर बैठ जाओ, जो मांगो वो मिलता है। हम विश्वास नहीं कर रहे थे, पर हम पहले दिन पंडाल में आ गए और पहले दिन की कथा सुनी। बाबा, आज बाबा को धन्यवाद देते हैं। 4 दिन की कथा सुनने के बाद 4 दिन से कथा सुन रहे हैं और 5वें दिन में ही मेरे भोले बाबा ने हमारी सुन ली और हमारी आँख पहले जैसी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद दें। मेरी आँख पहले जैसी ठीक हो गई। गुरुदेव, मेरी माँ का नाम आनंद बाई वागदाले। मेरी माँ को 2024 में पाँव में गठान हुई थी और डॉक्टर को दिखाने पर बोला दिया कि कैंसर है और हम इलाज कराए भोले बाबा की कृपा से। बाबा, डॉक्टर तो कुछ बोल रहे थे कि रहेगी नहीं रहेगी, पर आज बाबा की कृपा से मेरी माँ के कैंसर की रिपोर्ट भी सारी नील आ गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं कहीं बैठे हों तो आ सकते। एक लोटे जल की महत्वता जब मालूम पड़ेगी, जब उस जीवन की उस घड़ी में तुम उलझोगे। ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो। कब मिलेगा फल इसका? कब मिलेगा? जब आप, कई लोग तो प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं तो 4 दिन में अपनी आंख भी ठीक करके चले जाते हैं। कब मिलेगा फल? जब तुम घर जाकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दोगे और शिव पर भरोसा करना प्रारंभ कर दोगे। थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी सबूरी, थोड़ा इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे, एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दुखड़े मिटाकर चले जाएगा और तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। थोड़ा इंतजार। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ बैठकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अपने भक्त को देखकर, अपने भक्त को देखकर मेरे महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको प्रसन्नता हो रही है। अपने भक्त को देखकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता है। तो माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने पूछा कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे, क्या बात है? उन्होंने कहा, मेरा भगत है एक तिरुप के पिता मेरे भगत हैं शंकर, मुझे पूछते हैं, मेरा भजन करते हैं। उसके पिताजी दिन रात मुझे भजते हैं, दिन रात मेरा भजन करते हैं। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कि अभी तुझे लीला दिखाता हूँ। आज तिरुप के पिताजी ने तिरुप को साथ में लिया, जिसकी उम्र मात्र उम्र 2.5 वर्ष की थी, और 2.5 वर्ष के बच्चे को लेकर शिवालय पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। बच्चे को बिठाया बाहर, तिरुप बैठे थे बाहर और तिरुप के पिता बैठे थे मंदिर के अंदर। आज हम भी जटाशंकर गए थे। जटाशंकर है, आज पास के गांव में जटाशंकर महादेव के दर्शन करने गए थे। अब गांव के लोगों ने हमको बिठा दिया अंदर और खुद रह गए बाहर। तो कभी कभी कथा याद आती है महादेव की कि शिव जी अंदर, सीहोर वाला बाबा अंदर, सारे लोग बाहर। सब बाहर। अब शिव जी पे जल चढ़ाओ, उसके पहले ही उनका जो बेलपत्र था वो नीचे गिर रहा था जल चढ़ाने से पहले। आप पूछना वहाँ के जो महाराज जी बैठे थे पूजन कराने वाले, आप उनसे पूछना। जल चढ़ाने से पहले ही बेलपत्र गिर रहा था, फूल गिर रहे थे। वो महाराज जी बार बार उसको संभाल रहे थे। फिर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। अब हमको खूब हंसी आए। हम बोले, भोलेनाथ, अरे ओ जटाशंकर महादेव, जब भक्तों से इतना प्रेम करते हो तो छुप के क्यों बैठे रहते हो, बाहर क्यों नहीं चले जाते? हमको मालूम है तुम ये सब चीजें क्यों गिरा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सारे भक्त बाहर खड़े हैं
मंदिर छोटा है, सारे भक्त बाहर, तुम अंदर, इसलिए तुम धीरे धीरे उनको झांक रहे। जब कोई झांकता है तो ही सामान गिरता है। फिर इधर झांका, जब इतना प्रेम करते हो तो जाते क्यों नहीं बाहर? बस शिव के पास में जाना तो ऐसे ही प्रेम से बात करना, ऐसे। पाटिल जी, ये आपके जो गांव है, ये जो दूधनाल गांव है, इस दूधनाल गांव में हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि जितनी गांव की छतें हैं, गांव के लोगों की जितनी छत, सब छत पे जनता भरी पड़ी है। अब जब छत पे इतने हैं तो अंदर कितने होंगे घरों में? और मैं दूधनाल गांव के सभी शिव भक्तों को नमन करता हूं। दूधनाल गांव के एक एक बच्चे को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपना काम बंद कर 7 दिन रसोई घर की सेवा, पंडाल की सेवा, पार्किंग की सेवा, व्यवस्थाओं में इन्होंने अपना रात दिन एक लगा दिया, रात दिन। कल हमको एक बात बहुत अच्छी लगी पाटिल साहब आपकी। हम 2 दिन मिलते हैं, 5वां और 6ठा दिन, तो हमने पाटिल साहब से कहा कि आप किससे मिलाना चाहते हो? तो राजेंद्र पाटिल साहब कहते हैं कि बस मेरी एक ही इच्छा है कि हमारे दूधनाल गांव में आप दूसरी बार आओ कि ना आओ पता नहीं, पर हमारे गांव के लोगों से जरूर मिल लेना, हमारे गांव के लोगों से जरूर। ये आपका भाव अच्छा लगा, लोगों के प्रति समर्पण का गांव के